ऑर्थोडॉक्स मुरियम एलायंस के कैंपिंग एरिया में जो तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, हम देखते हैं किसी को बैठ के रोते हुए जो कि माफी मांग रही होती है सभी चीज के लिए। इस वॉर के बाद हर जगह कम से कम 2800 से ज्यादा लाशों के खून से रंगा हुआ था। सिक्स मास्टर को छोड़ के बाकी सब हायर अप्स की लाशों को भी उस पहाड़ों में शामिल होते। हम देखते हैं युवान ऊपर से देख रहा था, उसका ग्रैंडफादर भी देख रहा होता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी की सालों पर रहम दिखाई। हमने जितना खून बनाया था उतना मुझे उम्मीद नहीं था। यह लाजमी है कि एक मार्शल आर्टिस्ट घेर जाने के बाद जलील होना नहीं चाहता। जहर लेने से इनकार करने पर 6 से 100 लोग मारे गए। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे जहर के कंट्रोल में रहकर। यह सही में शिलियन से मिली हुई शिक्षा की वजह से है। युवान के तरीके मुझे जितना लगता है उससे ज्यादा क्रूअल हैं। तभी युवान बोलता है, उन्हें खुद चुनने की आजादी थी। जो जहर लेने के लिए तैयार नहीं थे उन्हें छोड़ने का कोई कारण ही नहीं था। सच कहूं तो शुरू में मेरा इरादा था सबको कत्ल कर देना ही था। 2 दिन पहले हेवनली डिवाइन कल्ट में मीटिंग टेंट में जब मुझे पता चला कि मुर्गियम एलायंस और चियन युआन कॉम्बैट डिवाइन के आसपास लड़ना चाहती है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उन सबको बख्श दो। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें एक योद्धा का सपोर्ट करो। तुम चले जाओ यहाँ से। उनमें से ज्यादातर लोग अपनी मर्जी के बिना ही इस जंग में घुसे आए थे। क्या हमें बेकार के बदलाव में चक्कर में कोई मासूम लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए? लगता है तुम अपनी योद्धा की कैदी की हैसियत भूल गई हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डिमोनिक लॉर्ड ने तुम्हें आजादी से घूमने दिया है। इस कैदी को तुरंत बांध लो। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप उन पर जरा से भी रहम दिखाएंगे तो मैं खुद को इंश्योर करूंगी कि वो लड़ने के बजाय सरेंडर कर दें। आप चाहते हो मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं? मैं ये नहीं कह रहा है कि सबको बचा लो, बस जो सरेंडर कर रहे हैं उन्हें तो जिंदा रहने दो। मैं अपनी जान की भीख मांग रही हूँ, तुम उन्हें सरेंडर करवा दोगे? हाँ, अब तक जो मैंने देखा है उसके मुताबिक कल्ट के लीडर चियोन अपने दुश्मनों पर बिल्कुल रहम नहीं करता। कम से कम मुझे हमारे नुकसान को तो कम करना ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। ये कोई बुरा सा जैसा नहीं है। अगर मैं उसकी बात मान लूँ तो ये पक्का है ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट को आपस में बात देंगे। क्या दिलचस्प प्लान है, लेकिन मुमकिन है कि ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट जिंदा बच के निकल जाएंगे। वो फ्यूचर में रहकर कांटा बन जाएंगे मेरे लिए। इसलिए मैं तुम्हारे से गुजारिश करूंगी कि चले जाओ यहाँ से। कल्ट लीडर युआन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। युआन सुनता है। मैं तुम्हें अपने बच्चे के तौर पे एक सजेशन देना चाहता हूँ। ऑर्थोडॉक्स मुरियम एलायंस ने मेरी शांति की खामोशी को बार बार नजरअंदाज किया है। उन्हें चंगबे माउंटेन पर इतनी बड़ी फौज इसीलिए लाई थी ताकि मुझे और सिक्स स्वर्ड ट्राइब दोनों को ही हटा दिया जाए। ऐसे में हम रहम दिखाना बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने कहा था। उनमें से कुछ लोग अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं। ऊपर से लगता नहीं कि वो आसानी से अपना फैसला बदलेगा। युवान, क्या तुम पूरे जेंगू को इकट्ठा करने के लिए इंटरेस्ट हो? सिर्फ अपने सारे दुश्मनों को मार देने से ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम लोहे के हाथ से सब पर राज करने की कोशिश करोगे तो मुश्किलों को से घिर जाओगे। एक लॉर्ड का फर्ज सिर्फ सजा देना ही नहीं होता बल्कि रहम भी दिखाना होता है। असली इकट्ठा तब आती है जब उन्हें अपने अधीन बनाकर उन पर राज करा। मैं तानाशाह बनना नहीं चाहता, लेकिन अगर उन्होंने कई मौके देने के बाद भी वो बार बार हमारी जान के पीछे पड़ते रहे तो फिर उन्हें कीमत चुकानी तो होगी। क्या मैं ये समझूंगा कि ये बात वेनेबल गुजोंग के साथ अपने रिश्ते की वजह से कह रहे हो? मैं समझ गया, मैं उन पर थोड़ा सा रहम दिखाऊंगा। शुक्रिया, लेकिन इस प्लान में मैं एक चीज जोड़ने वाला हूँ। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अब जब उन्हें जहर दे दिया गया है तो वो बदले लेने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। ये ऑर्थोडॉक्स मुरियम एलायंस के लिए वार्निंग का काम करेगा। हम देखते हैं कोई मशाल जला रहा होता है और सभी डेड बॉडी को जला रहा होता है। क्या तुम अभी चैंगबंग माउंटेन जा रहे हो? हाँ, हमने पहले विंड व्हाइट टाइगर एस्केप कोर लेना है। हम सेंसिन प्रोविंस ईस्टर्न का रीजन का देखते हैं जहाँ पे 2 लोग घोड़े पे जा रहे होते हैं और बोलता है, ये कमीना ऑर्थोडॉक्स मुरियम एलायंस, इन्होंने हांगवंग माउंटेन तक अपनी फौज भेज दी। उन्होंने हमारी लोकेशन कैसे पता चली? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये सबसे जरूरी बात नहीं है। वहाँ 20,000 दुश्मन थे और हम सिर्फ 4,000 मौजूद हैं। अगर हमने वो बेस को खो दिया तो पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है। ब्लेस्ट मास्टर इसी वक्त एलिट के साथ सिंग्स कोर्स कर रहा होगा, चाहे विंड टाइगर एस्केप कोर कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फिलहाल ये ज्यादा पहले आता है, चलो जल्दी चलते हैं। हम देखते हैं वो अपनी ग्रेट सुप्रीम से मिल रहा होता है और उसको बोल रहा होता है, उसका नाम ले रहा होता है। ये बोलता है, ग्रेट सुप्रीम, यहाँ ब्लेड मास्टर किधर है? हांग माउंटेन के बेस के ऑर्थोडॉक्स मुरियम एलायंस के हमले में हमें ये मैसेज हर जगह पहुंचाना होगा। चिंता मत करो, ब्लेड मास्टर को यहाँ खबर पहले ही मिल चुकी है और वो 4 दिन पहले ही अपने मर्जी से बेस की तरफ निकल चुके हैं। तो फिर तुम दोनों यहाँ क्यों हो अगर तुम्हें पता है कि बेस खतरे में है? ओहो, हम ब्लेड मास्टर को ऑर्डर दे रहे हैं, चुंगिंग माउंटेन पे जा रहे हैं।
चिंगिन मंटर क्यों? ज्यादा चिंता मत करो हांगुयल। ब्लेड मास्टर ने कहा है कि वो जल्दी हमसे ज्वाइन करेंगे, हमें बस उनके काम करना है। हमारा सीन जेंगबन प्रोविजन का माउंटेन का होता है, जहाँ पे एक दूसरे से तीरों से मार रहे होते हैं। ये बोल रहा होता है कि किसी को मत छोड़ना, सबको मारते रहना। इस बार लगता है बहुत हार्ड है इस फाइटिंग को करने के लिए। आज इसको किसी भी खत्म तरीके से करना है। हम देखते हैं सामने से भी शॉर्ट फाइटिंग हो रहा होता है। हम देखते बहुत लोग को मार रहे होते हैं। तुम काफी जिद्दी निकले, तुमने पूरा पहाड़ को ही एक फॉरेस्ट बना दिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं पाएंगे। जेगल क्लेन के फॉर्मेशन आर्टिस्ट ने कहा था कि एंट्रेंस पर लगे हुए ट्रैप को हटाने में उन 4 घंटे लगेंगे। आज रात हमें इस जगह पर कब्जा कर लेंगे ताकि ये छुपकर घाट लगा सके। ऑटोडेक्स मुरियम एलायंस के मार्शल आर्टिस्ट आओ इस जंग के जीतें और इंसानियत को बुनियाद रखें। तभी देखते हैं हम एक अटैक लगता है जिससे वो छेद हो जाता है। एलिट्स के चले जाने के बाद सुप्रीम पीक रिलियम के कुछ मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ मौजूद हैं। हमें स्ट्राइक करते रहना चाहिए। तो तुम ही हो ऑटो म्यूजियम्स के लीडर? मैं चाहे जंग पर ध्यान दे रहा था, लेकिन मैंने अपनी गार्ड को डाउन नहीं किया। फिर भी मैं उसकी मौजूदगी यहाँ कैसे महसूस नहीं कर पाया? आखिर तुम हो कौन? काफी एरियस बात की किसी ने इतनी नाजुकती से मुझे तलवार तानी है। हम देखते इतना ही बोलते हुए एक स्लैश लगाता है और इस एल्डर को चीर देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा।